स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एडमिशन पर एक बहुत अच्छा सा एक न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपके लिए बनवाएगा जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट मैं प्रिपेयर करूंगा। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है, ये हम आज ट्रीट करते हैं। तो उठाते हैं एक क्वेश्चन जिसके थ्रू हम समझा पाएंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या। ये क्वेश्चन है, हमें तीन पार्टनर हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा, देखिए क्वेश्चन। चंदन एंड दामनी और पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दोनों इक्वल प्रॉफिट बांटते हैं ऑन 31 मार्च 2017। उनकी बैलेंस शीट मुझे दी हुई है। एंड देन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिटेड न्यू पार्टनर एलिना फॉर द 1/3 शेयर। अब इसके आने के बाद आपको दी हुई है ये 5 एडजस्टमेंट जिन्हें आपको फुलफिल करना है। तो पहली एडजस्टमेंट है कि एलिना 3 लाख कैपिटल और 50,000 प्रीमियम को लाएगी, जिसमें से आधा प्रीमियम पुराने पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे। सेकंड में वो कह रहे हैं कि 5,000 के डेटर ऐसे हैं जिन्हें आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। थर्ड सिचुएशन में आप कह रहे हैं कि फर्नीचर की वैल्यू 10% रिड्यूस करनी है और 5% का आपको प्रोविजन बनाना है डेटर्स पर और बीआर पर। नेक्स्ट दिया हुआ है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 20% इंक्रीज हो रही है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है? 20% इंक्रीज हो रही है। दे आर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज। एक डैमेज का क्लेम है फर्म्स के अगेंस्ट 8,000 रुपीज का, जो आपको बनाना है। ध्यान से रखिए क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। यानी कि हमें बनाने दो अकाउंट, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल क्लियर है, हम किस लिए बना रहे हैं भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द रिवैल्यूड ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, या आप कह सकते हैं रीअसेस ऑफ लायबिलिटी। तो किसी भी असेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू के चेंज होने से यदि फर्म को प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में, और लॉस होता है तो डेबिट साइड में। ठीक है, इसमें प्रॉफिट कहां कहां हुआ? प्रॉफिट हुआ आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग पर। लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी कीमत 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई। पहले 3 थी, 3,10,000 का 20% 62,000 रुपए, यानी 62,000 का एप्रिसिएशन। यानी कि अगर आप बैलेंस शीट बनाने लगेंगे तो उसमें 62 प्लस करके लिखेंगे बैलेंस शीट में, और यहां आपको 62 का हो गया फायदा। एक उन्होंने कहा कि डेटर्स हैं हमारे, लेकिन उसमें तो 5,000 अनरिकॉर्डेड है, यानी कि हमें हो गया 5,000 का फायदा। यानी कि डेटर हमारे 5,000 बढ़ गए। जो डेटर हमारे पास बैलेंस शीट में 75,000 के थे, कितने के थे? 75 के। कितने के हो गए वो? 80,000 के हो गए। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। थर्ड, वो मुझसे क्या कहता है, फर्नीचर की वैल्यू कितने परसेंट कम करनी थी? 10%। तो फर्नीचर की वैल्यू 10% कम कर दीजिए। 1,10,000 रुपए का फर्नीचर है बैलेंस शीट में, 10% वैल्यू कितनी हुई? 11,000 रुपए रिड्यूस हो गई ना। अगर किसी भी असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी तो क्या होगा? लॉस। तो सिंपल, बिल्कुल माइंड में बिल्कुल फ्रेश पॉइंट क्लियर कीजिए। और करना क्या है हमें? करना कुछ नहीं है, जितने परसेंट वो कम ज्यादा कहेगा उतना करना है। भाई फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो गई, लॉस हो गया तो इधर आ जाइए। बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई तो इधर आ जाइए, फायदा हो गया। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इन्होंने कहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है, जो डेटर और बीआर, अब ध्यान से देखना, डेटर पर भी बनाना है, बीआर पर भी बनाना है। डेटर जो कि 75 के थे, 5 बढ़ गए 80 के हो गए। ये नहीं कि 75 पे बनाना है जो इस समय है, अब 80 के हैं तो 80 पे बनाना है। ऐसे ही मेरे पास हैं बीआर, उन पर भी बनाना है। डेटर 80 के थे 5%, बीआर 45 के हैं 5%, तो 4,000 और 2,250, दैट मीन 6250। 6250 हमारा प्रोविजन बन गया। यानी कि जब बैलेंस शीट में डेटर लिखेंगे तो 80,000 में से 4,000 माइनस करके लिखेंगे 76। ऐसे ही जो बीआर हैं वो 45,000 के नहीं लिखेंगे, उसमें से 2,250 रुपए रिड्यूस करके लिखेंगे, और 6250 रुपए का आपको हो गया लॉस। लॉस हुआ ना भाई। हमारे जो कस्टमर हैं उस पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि 6250 हमें नहीं मिलने वाले हैं, तो एक तरह का लॉस ही है हमारे लिए। ठीक है। एक सबसे अंतिम लाइन में उन्होंने कहा है कि एक डैमेज है। कितने का डैमेज है? 8,000 रुपए का। तो वो डैमेज का क्लेम आपको पे करना पड़ेगा, जो मेरे लिए एक तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। दो चीज अनरिकॉर्डेड रही इसमें मेरे पास, एक तो क्लेम डैमेज का 8,000 रुपीज का, और एक था डेटर। तो डेटर तो मुझे फायदा हुआ क्योंकि मेरे डेटर्स बढ़ रहे थे, असेट्स बढ़ रही थी, लेकिन क्लेम का हो गया मुझे लॉस। ठीक है। अगर हम कभी बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये लायबिलिटी है मेरी, लायबिलिटी में आ जाएगा क्लेम फॉर डैमेज। ठीक है।
तो जिस भी असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है बैलेंस शीट में रिड्यूस करके लिखते हैं, जिस असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है उसे इंक्रीज करके लिखते हैं, और लायबिलिटीज की अकॉर्डिंग लायबिलिटी बढ़ रही हैं तो इंक्रीज करके, रिड्यूस हो रही हैं तो रिड्यूस करके। तो रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट हमारा पूरा हो जाता है। टोटल आ गया 67, इसमें से माइनस किया मैंने, देखिए टोटल 62, 5 67, 67 में से माइनस कर दीजिए 8 और 6 14, 15 और 10 25, 250, 41 750। अब 41 750 रेशो क्या है, स्टार्टिंग में दिया था इक्वली, भाई इस क्वेश्चन में तो दिया है मेंशन कि इक्वली पार्टनर हैं, नहीं दिया होता तब भी हम इक्वल मानते हैं, ये आपको माइंड में रखना होगा कि अगर रेशो गिवन नहीं है तो हम हमेशा इक्वल मानते हैं। यहां गिवन है तो इक्वल है और इसको हमने इक्वल बांट दिया 20,875 और 20,875। अब हम बैलेंस शीट पर निगाह डालें तो बैलेंस शीट में हमारे पास कैपिटल दी हुई है चंदर की और दामनी की, तो चंदर और दामनी की कैपिटल को हमने बैलेंस बीडी, यानी कि जो दो पार्टनर हैं उनकी जो कैपिटल ऑलरेडी है पुराने पार्टनर्स की, यानी कि कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो 3 पार्टनर्स हैं, 2 पहले से हैं, 1 नया आ गया। तो सबसे पहले देखिए जो पुराने 2 पार्टनर हैं 2,50,000 इसने लगाए हुए हैं, 2,16,000 रुपए डी ने लगाए हुए हैं, दोनों कैपिटल लिख दी। अब एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा था कि जो एलिना है ई पार्टनर वो फर्म को 3 लाख रुपए देगी थ्रू चेक। देखिए कह रहा ना, Elena will bring 3 lakh as capital and the 50,000 premium, half of which is withdrawn by Chandar and Damini। और जो प्रीमियम मिलेगा उसका दोनों आधा आधा विड्रॉ कर लेंगे। तो प्रीमियम मिला कितना, 50,000 रुपए। कितना मिला प्रीमियम, 50,000 रुपए। प्रीमियम कैसे बांटते हैं, प्रीमियम हमेशा न्यू पार्टनर लाकर देगा और उसे हम पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको निकालना है, लेकिन आपको निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी क्योंकि न्यू पार्टनर के एडमिट होने के बाद जो मेरे पुराने पार्टनर्स हैं, है ना भाई, दोनों पार्टनर हैं सी और डी, इनके रेशो में कोई चेंज नहीं हो रहा। और जब रेशो में कोई चेंज नहीं होता, देखिए बिल्कुल लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द म्यूचुअल रेशोज ऑफ ओल्ड पार्टनर। यदि ओल्ड पार्टनर्स के म्यूचुअल रेशोज में कोई चेंज नहीं होता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड वाले ही रहते हैं। तो ओल्ड रेशो क्या था 1:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी है 1:1। दैट मीन्स कि 25,000 रुपए का प्रीमियम इसे बांट दिया, 25,000 का इसे बांट दिया, यानी टोटल 50,000 रुपए का प्रीमियम हमने दोनों पार्टनर्स को बांट दिया। लेकिन तुरंत कंडीशन थी कि भाई 25,000 जो मिला है उसका आधा आधा ये विड्रॉ करेंगे, आधा आधा क्या करेंगे, ये विड्रॉ करेंगे, यानी 25,000 का आधा 12,500 रुपए ये निकालकर घर ले जाएगा और 12,500 रुपए निकालकर घर ये ले जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो कैश मेरे पास बैंक में 30,000 रुपए पहले से हैं। कितने हैं, 30,000 रुपए। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में नहीं पूछी बैलेंस शीट, लेकिन अगर आपको कभी फ्यूचर में बनानी पड़े, कैश अकाउंट बनाना पड़े, तो 30,000 तो पहले से थे, 3 लाख रुपए एक लेकर आए और 50,000 रुपए एक आए। तो 3,50,000 तो ये लेकर आए और 30,000 पहले से थे, तो 3,80,000, इसमें से 25,000 माइनस कर देंगे तो हमारा कैश अकाउंट यानी बैंक अकाउंट भी तैयार है। बैंक के अकाउंट में कोई नया पॉइंट नहीं होता, पुराना कैश, नया कितना लाए प्रीमियम, और जितना विड्रॉ किया उतना माइनस कर दीजिए, कैश कंप्लीट। तो बैलेंस शीट बनाना भी बिल्कुल इजी है, कंसेप्ट को मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं। और क्वेश्चन में क्या क्या कहा वो देख लीजिए। अब आप चेक कीजिए कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कहीं कोई रिजर्व फंड, कोई पीएल कुछ है तो नहीं जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, या असेट साइड में कुछ कहीं गुडविल तो नहीं दी हुई, कहीं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट तो नहीं दिया हुआ जो बैलेंस शीट में नहीं रखना है। तो चेक कर लेते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड में ना तो कोई गुडविल है, ना ही कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ना ही कोई पीएल है। यदि होता, ध्यान से रखना है, अगर बैलेंस शीट की असेट साइड में इनमें से कोई भी चीज होती तो यहां डेबिट साइड में सी और डी में डिवाइड होती ओल्ड रेशो में, न्यू पार्टनर से इसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से हम लायबिलिटी साइड में चेक करेंगे कि कोई पीएल हो, कोई जर्नल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बांटते, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बांटते, वो हमेशा क्रेडिटर्स की तरह से बैलेंस शीट में ही रहेगा। नई बैलेंस शीट में भी वर्क्समैन कंपनसेशन कोई क्लेम नहीं हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कोई क्लेम नहीं हो, तो उन सबको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर आपको इस तरह से कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट में जाकर एडमिशन ऑफ द पार्टनर की सारी वीडियो स्टार्टिंग से देख लीजिए।
अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको वीडियो से रिलेटेड यानी कि इस पूरी के पूरे जो क्वेश्चन को मैंने समझाया है ये पूरा आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मैंने एक एक कंसेप्ट को एक एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से लिया है, तो आप स्टार्टिंग से देखें वीडियो को, बिल्कुल पहले वीडियो से देखें एडमिशन की। मैं सारी नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो मैंने फंडामेंटल पर भी बनाया है, गुडविल पर भी सारी एंट्रीज बनाई हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, चेंजिंग रेशियो पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, और उसके बाद अब एडमिशन चल रहा है। एडमिशन की प्लेलिस्ट देख लीजिए पूरी। हमारे पास प्रीमियम बांट दिया, हाफ विड्रॉ कर लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बचा। देखिए बैलेंस शीट में तो ना तो जनरल रिजर्व है, ना पीएल है, ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ना कंटिजेंसी रिजर्व है, कुछ है ही नहीं है तो हमें कोई खास कैलकुलेशन नहीं करनी है। केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट हुआ था वो क्रॉस होकर, मैंने हमेशा बताया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कभी भी सीधा सीधा ट्रांसफर नहीं होता। यहां है तो यहां ट्रांसफर होगा, यहां है तो यहां ट्रांसफर होगा। ये प्रॉफिट हुआ ना भाई, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया। तो इस तरीके से जो मेरा कैपिटल अकाउंट है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। कैपिटल अकाउंट में कोई खास वर्किंग नहीं है। आप देखिए स्टार्टिंग से ही हमने बनाए दो अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितनी एडजस्टमेंट थी कि भाई डेटर्स अनरिकॉर्डेड है मेरे पास, लैंड एंड बिल्डिंग 20% इंक्रीज हुआ, फर्नीचर 10% रिड्यूस हुआ, डेटर्स 5% मैंने बनाए, क्लेम डैमेज का 8000 का, यानी कि 1 2 3 4 5 और एक ये प्रॉफिट बांटने की। आप चाहें तो हम इनकी जर्नल भी बना सकते हैं। जर्नल एंट्री कितनी इजी, यानी 2 मिनट में आप इनकी जर्नल एंट्री बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि भाई 2 एंट्री इधर है मेरे पास, तो क्या है क्रेडिट हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फटाफट क्रेडिट में आ जाइए। दैट मीन्स कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, ये दोनों डेबिट है। डेबिट कौन कौन है, यानी कि डेटर अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट पता ही है, इसकी 5000, इसकी 62,000, दैट मीन्स 67,000। यानी एक ही एंट्री से क्रेडिट साइड खत्म कर दीजिए, एक ही एंट्री से डेबिट साइड खत्म हो जाएगी। यानी कि क्या है रिवैल्यूएशन इधर डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या क्या है डेबिट में, फर्नीचर है, तो दैट मीन्स की टू फर्नीचर, और क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और क्या है बताइए क्लेम फॉर डैमेज। फटाफट क्लेम फॉर डैमेज, इजी। तो अब क्या क्या अमाउंट है भाई, फर्नीचर पर 11 का लॉस हो रहा है, इस पर 6250 का लॉस हो रहा है, इस पर 8000 का। ठीक है, फर्नीचर पे कितना था 11 का बेटा, ठीक है। तो 25,250 का लॉस और 67 का प्रॉफिट, नेट 41,750 का प्रॉफिट बचा। क्या बचा, रिवैल्यूएशन तो डेबिट होगा, क्लियर है ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। सी और डी दो पार्टनर है, दोनों में बांट दिए। इसके अकाउंट कितनी थी 20,875, इसकी भी कितनी है 20,875, यानी कि 41,750। यानी क्वेश्चन में अगर हमसे जर्नल एंट्री भी पूछता है तो बनानी नहीं है कि अपने पास से बनानी है, हमने तो 2 अकाउंट पूछे बना दिए। एंट्री पूछता है तो एंट्री बना सकते हैं, यानी कि अगर आपसे जर्नल एंट्री पूछता है तो आप रिवैल्यूएशन को वर्किंग नोट में बना सकते हैं। फिलहाल तो उसने रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट पूछा है, अगर हमसे जनरल पूछता तो हम इसको वर्किंग नोट बनाए थे और एंट्रीज फटाफट आंसर आ जाता। और क्या एंट्री इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में यानी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एंट्रीज है मेरे पास, एक नया पार्टनर कैपिटल आया और एक प्रीमियम लाया, 2 एंट्री है, यानी कि बैंक आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम। फिर इस प्रीमियम को बांट देंगे पार्टनर्स में, किस किस को बांटा, सी और डी को। प्रीमियम अकाउंट डेबिट समझ लीजिए, पहले प्रीमियम क्रेडिट हुआ जब पार्टनर आया और फिर उसको बांट दिया, यानी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सी और डी, हो गई एंट्री। लेकिन एक पॉइंट फंसा हुआ है, ये दोनों पार्टनर विड्रॉ करके ले गए, तो सी डेबिट डी डेबिट टू बैंक, सी और डी दोनों 12,000 12,500 और टू बैंक। यानी एंट्रीज कितनी बनी 1 2 3, 3 एंट्रीज की बनी, 4, एक प्रीमियम बांटने की 5 और एक विड्रॉ करने की 6। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक पर आप पूरी कमांड मेंटेन कीजिए। जो सबसे जरूरी है कि आप जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उनको बिल्कुल प्लेलिस्ट में
स्टार्टिंग से देखिए, यानी एडमिशन ऑफ द पार्टनर स्टार्ट हो रहा है तो उन सारी वीडियोस को कंटिन्यू देखिए। अब आप देखिए कहीं और कंफ्यूजन है, बिल्कुल सीधा सीधा कंसेप्ट है। बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो बैलेंस शीट सेम टू सेम कॉपी होनी है, बैलेंस शीट में कुछ नया नहीं होता, बैलेंस शीट सेम टू सेम बननी है। उसमें से जो चीज डिवाइड कर दी है वो हट जाएंगी, जिन चीजों की वैल्यू रिवैल्यूड की है वो रिवैल्यूड आ जाएंगी। और फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की जो आपकी डिटेल है वो आप मुझे मैसेज करें तो मैं आपको उसका जवाब देता रहूँगा कंटिन्यू। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सबसे जरूरी है अगर आपने अब तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो न्यू वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता है।